ये हजम के चोर बट्टेबाजों पे ना को छोड़ा, उन्होंने जिसको मर्जी है उसकी फाइल फॉरवर्ड करते, बैंक से लिंक कर दिया। दार को मेहरबानी करके लोन देंगे, चोर बट्टेबाजों को मत देंगे। वहां पे पता चल रहा एमएलए के आदमी को, कॉर्पोरेटर के आदमी को, काउंसलर के आदमी को, चेयरमैन के आदमी को, वहां पे काम करने वाले को, जितने भी लिंक्स है उनको मिल रहा। और मैं भी ये न्यूज आ रही कि कमीशन बात हो रहा, 1 लाख दिलाएंगे तो 20,000 दे देना, 2 लाख दिलाएंगे तो 40,000 दे देना। तो एक बड़ा स्कैम होने वाला है, मैं आपको पहले इत्तला कर रहा हूं। पहले 2 साल से लोन्स टोटल बंद कर दिया, उसके बाद में आप एक 50 करोड़ का बजट दिए। कांग्रेस की पूरी टीम के एहतजाज के बाद आप उसको 120 करोड़ करें। और आज तक कितने एप्लीकेशन आए? मेरे हिसाब से 1,70,000 तक है। और उसके अंदर से आप देने वाले कितनों को? 5,000। आज मुख्यमंत्री साहब मुसलमान के हम सपोर्ट में हैं। आप अब तक सिर्फ वादे करें मुख्यमंत्री साहब। आप 12% देते बोले, नहीं दिए। आप वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर देते बोले, आप नहीं दिए। आप डबल बेडरूम देते बोले, नहीं दिए। आप नौकरियां देते बोले, आप नहीं दिए। आप खवातीन को स्किल डेवलपमेंट कराता बोले, नहीं दिए। अच्छे बेहतरीन स्कूल हॉस्पिटल बनाता बोले, नहीं करे आप। ओल्ड सिटी के अंदर और शहर हैदराबाद के अंदर उस्मानिया की वजह से हॉस्पिटल के ताल्लुक से हम 1,000 टाइम बोले आप। हमारे शहर का एक हॉस्पिटल है जहां पे गरीब उसको मदद मिलती। हम आपको बोले ओल्ड सिटी के अंदर पासपोर्ट ऑफिस बनाओ, आप नहीं बनाते। मेट्रो रेलवे आपको समझ में नहीं आता। इसके बाद में मुख्यमंत्री साहब, आप खाली मुसलमानों को क्या मदद कर रहे हैं? शादी मुबारक। और वो भी आजकल हालचाल क्या है? शादी हो गए बाद 1 साल के बाद आप दे रहे हैं। इसके अलावा आप मुसलमानों को क्या मदद करें? और अब रही बात, आप ये 120 करोड़ रुपए आप दे देके इसको फिर से बैंक का लिंक लगा दिया। और 2-4 दिन से हाल क्या है हज हाउस का? बेसिक रिक्वायरमेंट्स वहां पे अवेलेबल नहीं है। आप काउंटर्स को सेटअप करें, मगर वहां पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। लोग एक दूसरे से लड़ लेते, गिर जाते, स्टैम्पेड का सिचुएशन आ जाता और पूरा नुकसान हो गया। बाद पिक्चरों में जैसा दिखाते, पुलिस आ जाती और मुसलमानों को मदद करने का आपका ड्रामा चलते रहता। हमारी ये मांग भी है और हमारी गुजारिश भी है, मेहरबानी करके आप डेट बढ़ाइए। कल मेरा ट्वीट गया था आपको और अभी अभी पता चला कि आप 9 तारीख करें, और ये 9 तारीख भी काफी नहीं है। आप इसको एटलीस्ट 20 तारीख तक आगे बढ़ाइए। और जो हकदार है, जो वाकई में कारोबार करना चाह रहे हैं, आप 1 लाख तक लोन दे रहे हैं, उसके अंदर 70% सब्सिडी रख रहे हैं। 2 लाख तक दे रहे हैं, उसमें 80% सब्सिडी रख रहे हैं। जितने भी लोग आ रहे हैं, आप एक कमेटी डालिए। कमेटी डाल के पुअरेस्ट ऑफ पुअर, जो वाकई में कारोबार करके अपने घर को संभालना चाहा, अपने बूढ़े मां बाप को दवा लाके देना चाहा, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहा और इज्जत से अपनी जिंदगी गुजारना चाहा, ऐसे लोगों को तो भी कम से कम मेहरबानी करके दियो आप। ये हज हाउस के चोर बट्टेबाजों पे ना को छोड़ा, उन्होंने जिसको मर्जी है उसकी फाइल फॉरवर्ड करते, बैंक से लिंक कर दिया।
तो हकदार को पैसा देंगे आप? तो ये मैकेनिज्म करो आप मुसलमानों को तो कुछ भी नहीं करें, चलो 120 छोड़ दे रहे, पर यहां तो ईमानदारी से करो। जितने भी फॉर्म्स है उसको एक कमेटी बनाओ, कमेटी बना के इंक्वायरी करवाइए। आप बात करें कि इंटेलिजेंस को, स्पेशल ब्रांच को आप यूज करते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी कहां धरना कर रही, हम लोग हाउस अरेस्ट कर देते आप। जितनी पुलिस फोर्स हमारे पे लगाते आप, ऐसी इंटेलिजेंस एसबी को लगाइए आप। पासपोर्ट क्लियरेंस होना है तो लेके आते देखिए, वैसा लगाइए, लगा के हकदार को मेहरबानी करके लोन देंगे, चोर बट्टेबाजों को मत देंगे। वहां पे पता चल रहा जिसको भी इन्फ्लुएंस है उसको मिल रहा, एमएलए के आदमी को, कॉर्पोरेटर के आदमी को, काउंसलर के आदमी को, चेयरमैन के आदमी को, वहां पे काम करने वाले को, जितने भी लिंक्स है उनको मिल रहा। और मैं भी ये न्यूज आ रही कि कमीशन बात हो रहा, 1 लाख दिलाएंगे तो 20,000 दे देना, 2 लाख दिलाए तो 40,000 दे देना। तो एक बड़ा स्कैम होने वाला है, मैं आपको पहले इत्तला कर रहा हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस।